गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स के बारे में। इन सभी वर्ड्स को आप अपने रियल लाइफ में इजीली यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में इन सभी वर्ड्स की मीनिंग के साथ मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं जो कि हमारी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टे विद मी, माय नेम इज निक एंड लेट्स गेट गोइंग। तो गाइज, हमारा फर्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट। OBSTINATE। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा जिद्दी है या फिर हट्टी है, या फिर आप बोल सकते हैं उसे कितना भी समझा लो लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहने वाला है, अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला है। तो ऐसे पर्सन के लिए हम बोलते हैं कि वो ऑब्स्टिनेट है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे शॉपकीपर वॉज ऑब्स्टिनेट अबाउट द प्राइस ऑफ शर्ट। इसका मतलब ये है कि दुकानदार शर्ट के दाम पर अड़ा हुआ था, मतलब एक दाम जो उसने बताया था वो उसी पर अड़ा हुआ था, उससे कम नहीं कर रहा था। शॉपकीपर वॉज ऑब्स्टिनेट अबाउट द प्राइस ऑफ शर्ट। एक और एग्जांपल है, आई एम वेरी ऑब्स्टिनेट अबाउट माई सक्सेस एंड विल नेवर गिव अप। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी सफलता को लेकर बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ, या फिर मैं अपनी सफलता को लेकर बहुत ज़्यादा हटी हूँ और कभी हार नहीं मानूंगा। और नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रिटेंड। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का नाटक करना, या फिर थोड़ा सा अगर डीपली समझें तो इसका मतलब होता है जो सच नहीं है उस चीज़ का दिखावा करना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एंटर द रूम किड्स वर प्रिटेंडिंग टू बी asleep। इसका मतलब यह है कि जब मैं कमरे में आया या फिर जब मैं कमरे में घुसा तो बच्चे सोने का नाटक कर रहे थे। मतलब वो सच में सोए नहीं थे, लेकिन वो सोने का दिखावा कर रहे थे, सोने का नाटक कर रहे थे। When I entered the room, kids were pretending to be asleep। एक और एग्जाम्पल है, Your mind is moving somewhere else, you are just pretending to listen to me। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो और कहीं घूम रहा है, मतलब तुम्हारा माइंड और कहीं पर है, तुम बस मुझे सुनने का नाटक कर रहे हो। अगला वर्ड है हमारा एनॉर्मसली। ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा या फिर अधिक, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं अत्यधिक। तो जैसे एग्जांपल है, आई एनॉर्मसली इंजॉयड इन बर्थडे पार्टी। इसका मतलब ये है कि मैंने बर्थडे पार्टी में बहुत ज़्यादा मज़े किए। आई एनॉर्मसली इंजॉयड इन बर्थडे पार्टी। एक और एग्जांपल है, आई वॉन्ट टू बी एनॉर्मसली सक्सेसफुल। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा सफल होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी एनॉर्मसली सक्सेसफुल। अगला वर्ड है डिलेमा। इसका मतलब होता है परेशानी या फिर दुविधा। जैसे एग्जांपल है, यू पुट मी इनटू डिलेमा बाय आस्किंग इट। मतलब तुमने ये पूछ कर मुझे परेशानी में डाल दिया या फिर दुविधा में डाल दिया। यू पुट मी इनटू डिलेमा बाय आस्किंग इट। एक और एग्जांपल है, ही वॉज इन डिलेमा व्हेन ही हैड बीन कॉट बाय पुलिस। मतलब जब वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था तो वो परेशानी में आ गया था या फिर दुविधा में आ गया था। He was in dilemma when he had been caught by police। नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंसी। इसका मतलब होता है शराफत या फिर शालीनता। फॉर एग्जाम्पल, इट्स माई डिसेंसी दैट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू फॉर योर रॉन्ग डूइंग। इसका मतलब ये है कि ये मेरी शराफत है या फिर ये मेरी शालीनता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ तुम्हारे दुराचार के लिए, या फिर तुम्हारे अधर्म के लिए, या फिर तुमने जो गलत काम किया है उस चीज़ के लिए। इट्स माई डिसेंसी दैट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू फॉर योर रॉन्ग डूइंग। एक और एग्जाम्पल है, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। मतलब मेरी शराफत का या फिर मेरी शालीनता का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है बॉस अराउंड। इसका मतलब होता है अपनी चलाना, या फिर थोड़ा सा डीपली आप बोल सकते हैं धौंस जमाना। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू ऑलवेज बॉस अराउंड। इसका मतलब ये है कि तुम हमेशा अपनी क्यों चलाते हो, या फिर तुम हमेशा अपनी धौंस क्यों जमाते हो। वाई डू यू ऑलवेज बॉस अराउंड। एक और एग्जाम्पल है, इन द अब्सेंस ऑफ बॉस यू कांट बॉस मी अराउंड। इसका मतलब ये है कि बॉस की गैर हाजिरी में या फिर बॉस की अनुपस्थिति में तुम मुझ पर अपनी धौंस नहीं जमा सकते। इन द अब्सेंस ऑफ बॉस यू कांट बॉस मी अराउंड। नेक्स्ट वर्ड है विस्पर। इसका मतलब होता है फुसफुसाना। जैसे हम किसी के कान में हल्का सा ऐसे बोलते हैं, हेलो 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 हेलो, तो इसे बोलते हैं फुसफुसाना। तो चलिए जैसे एग्जांपल है, व्हाट डिड यू विस्पर इन हर ईयर। इसका मतलब ये है कि तुमने उसके कान में क्या फुसफुसाया।
व्हाट डिड यू विस्पर इन हर ईयर। एक और एग्जांपल है, माई डैड विस्पर्ड अ वार्निंग टू अस टू बी क्वाइट। इट मीन्स कि मेरे पापा ने फुसफुसाते हुए हमें एक वार्निंग दी। किस चीज़ की दी? शांत होने की। माई डैड विस्पर्ड अ वार्निंग टू अस टू बी क्वाइट। नेक्स्ट वन इज़ कीप अवे। इसका मतलब होता है दूर रहना। तो चलिए, जैसे एग्जांपल है, वी शुड एडवाइज आवर चिल्ड्रन टू कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। इसका मतलब ये है कि हमें अपने बच्चों को बुरी संगति से दूर रहने की सलाह देनी चाहिए, एडवाइस देनी चाहिए। वी शुड एडवाइज आवर चिल्ड्रन टू कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। एक और एग्जांपल है, कांट यू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम योर मोबाइल। मतलब क्या तुम अपने आप को अपने मोबाइल से दूर नहीं रख सकते? कांट यू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम योर मोबाइल। नेक्स्ट वन इज़ वर्सटाइल। इसका मतलब होता है बहुकर्मी, लेकिन थोड़ा सा डीपली समझें तो इसका मतलब होता है अनेक कामों को करने में सक्षम। कोई पर्सन है, वो अनेक कामों को करने के योग्य है, उसमें सक्षम है, तो आप बोल सकते हैं वर्सटाइल है। तो जैसे एग्जांपल है, टाइगर श्रॉफ इज़ वन ऑफ द वर्सटाइल एक्टर्स। इसका मतलब ये है कि टाइगर श्रॉफ उन वर्सटाइल एक्टर्स में से एक हैं जो अनेक कामों को करने में सक्षम हैं। टाइगर श्रॉफ इज़ वन ऑफ द वर्सटाइल एक्टर्स। एक और एग्जांपल है, माई मॉम इज़ वर्सटाइल। मतलब मेरी मम्मी अनेक कामों को करने में सक्षम है। माई मॉम इज़ वर्सटाइल। नेक्स्ट वन इज़ इविल। इट मीन्स बुराई या फिर हानि। फॉर एग्ज़ाम्पल, मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स। मतलब पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स। एक और एग्जांपल है, कीप योर इविल इंटेंशंस अवे फ्रॉम यू। मतलब अपने बुरे इरादों को अपने से दूर रखो। कीप योर इविल इंटेंशंस अवे फ्रॉम यू। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंपेल। इसका मतलब होता है मजबूर करना या फिर विवश करना या फिर दबाव डालना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट कंपेल मी टू रेज माई हैंड। मतलब मुझे मेरा हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो या फिर मुझ पर दबाव मत डालो। डोंट कंपेल मी टू रेज माई हैंड। एक और एग्जांपल है, शी कंपेल्ड मी टू लीव द हाउस। मतलब उसने मुझे मजबूर कर दिया क्या करने के लिए? घर को छोड़ने के लिए। शी कंपेल्ड मी टू लीव द हाउस। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्सोलीट। इसका मतलब होता है अप्रचलित या फिर चलन में नहीं है। मतलब जो पहले चलता था अब चलन में नहीं है। जैसे एग्जांपल है, जब बिजली की लाइट्स का आविष्कार हुआ तो गैस की लैंप्स अप्रचलित हो गईं, मतलब चलन में नहीं रहीं। तो इसको लिए आप बोलेंगे, गैस लैंप्स बिकेम ऑब्सोलीट व्हेन इलेक्ट्रिक लाइट्स वर इन्वेंटेड। इंटरनेट ने डाक सेवा को अप्रचलित बना दिया। मतलब द इंटरनेट हैज़ मेड पोस्टल सर्विस ऑब्सोलीट। द इंटरनेट हैज़ मेड पोस्टल सर्विस ऑब्सोलीट। नेक्स्ट वन इज़ बिच अप। ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्पॉइल कर देना, किसी चीज़ को बेकार कर देना, या फिर किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज़ को बिगाड़ देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेन बिच्ड अप आवर पिकनिक। मतलब बारिश ने हमारी पिकनिक को बेकार कर दिया या फिर स्पॉइल कर दिया। रेन बिच्ड अप आवर पिकनिक। एक और एग्जांपल है, ट्राइंग टू मेक फूड फॉर द फर्स्ट टाइम माई सिस्टर बिच्ड अप ऑल। इसका मतलब ये है कि पहली बार खाना बनाने की कोशिश में मेरी बहन ने सब कुछ बिगाड़ दिया या फिर सब कुछ बेकार कर दिया। ट्राइंग टू मेक फूड फॉर द फर्स्ट टाइम माई सिस्टर बिच्ड अप ऑल। नेक्स्ट वन इज़ इनअप्रोप्रिएट। इसका मतलब होता है मतलब कुछ चीज़ है वो उचित नहीं है, मतलब अनुचित है या फिर अनुपयुक्त है। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर ड्रेस इज़ इनअप्रोप्रिएट फॉर द पार्टी। इसका मतलब ये है कि तुमने जो ड्रेस पहनी हुई है, तुम्हारी ड्रेस पार्टी के लिए सूटेबल नहीं है, या फिर तुम्हारी ड्रेस पार्टी के लिए अनुचित है या फिर अनुपयुक्त है। योर ड्रेस इज़ इनअप्रोप्रिएट फॉर द पार्टी। एक और एग्जांपल है, आई कैन नेवर फॉरगिव यू फॉर योर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। मैं तुम्हारे अनुचित व्यवहार के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। आई कैन नेवर फॉरगिव यू फॉर योर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड इज़ पिग हेडेड। इसको हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब एक ऐसा पर्सन जो सबसे बड़ा मूर्ख है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कम समझ वाला है। जैसे एग्जांपल है, इट्स यूजलेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड ही इज़ अ पिग हेडेड। इसका मतलब ये है कि उसे समझाना बेकार है, उसे समझाना अनावश्यक है, वो एक पिग हेडेड है, मतलब वो एक सबसे बड़ा मूर्ख है। इट्स यूजलेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड ही इज़ अ पिग हेडेड। एक और एग्जांपल है,
ही इज़ अ पिग हेडेड पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गेट योर वर्क डन। इसका मतलब ये है कि वो एक सबसे बड़ा मूर्ख है, वो तुम्हारा काम नहीं करवाने वाला है। ही इज़ अ पिग हेडेड पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गेट योर वर्क डन। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइस आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।